बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ये वीडियो फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग हो रही है उसी पे मुनहसर है। हमास को अरबी में हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया के नाम से जानते हैं। इसकी बुनियाद फ़िलिस्तीन के आलिम दीन अहमद यासीन ने 1987 ईस्वी में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए डाली थी। 1990 में जब PLO यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह यासिर अराफ़ात ने इसराइल के साथ ओस्लो मुआहदा किया तो हमास ने बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का फ़ैसला किया। 2007 में हमास ने इस्माइल हानिया की क़यादत में इलेक्शन लड़ा और मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन आलमी बिरादरी ख़ुसूसन अमेरिका ने हमास को फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका की शाह पर अमेरिका की ईमा पर अल-फतह ग्रुप और हमास के दरमियान झगड़ा पैदा हो गया और आखिरकार इस बात पर सुलह हो गई कि गज़ा का इक़्तिदार हमास के पास रहेगा और मगरबी किनारा महमूद अब्बास के हाथ में रहेगा। उस वक्त से गज़ा के सरबराह इस्माइल हानिया हैं, जो हमास के भी सरबराह हैं, और हमास और इसराइल के दरमियान अक्सर जंगें होती रहती हैं। इसराइल का मकसद ये है कि फ़िलिस्तीन को निगल जाएं, फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर दें और फ़िलिस्तीन के सारे इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लें। 1948 ईस्वी में इसराइल का नाजायज़ वजूद हुआ। उस वक्त से इसराइल जो है रह रह कर फ़िलिस्तीनियों के साथ ज़्यादती या जंगें करता रहता है और फ़िलिस्तीन के इलाक़ों पे कब्ज़ा करता रहता है। 2014 में भी फ़िलिस्तीन के हमास और इसराइल के दरमियान जंगें हुई थी जो 50 दिनों तक चली थी। फिर 2021 में भी हमास और इसराइल के दरमियान जंगें हुई थी जो 2 हफ्तों में ख़त्म हो गई थी। हर बार मिस्र इन दोनों के दरमियान सुलह करवा देता है, लेकिन इस बार हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर जो हमला किया है, जिससे गज़ा में भयानक तबाही मच रही है। इसराइल गज़ा पर भयानक बमबारी कर रहा है। हज़ारों नौजवान बूढ़े बच्चे मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग नहीं रुक रही है। आलमी बिरादरी जो है इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। अमेरिका और बरतानिया जो है इसराइल की हिफाजत के लिए अपने बहरी बेड़े भेज चुके हैं। अमेरिका इसराइल को हथियार गोले बारूद दे रहा है और जंगबंदी की सारी कोशिशें विफल हो रही हैं, नाकाम हो रही है और दोनों तरफ से जो है ऐसा हथियार जिसमें पुतिन को भी दिलचस्पी है, वो बहुत बड़ा कहर बरपा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। 358 की रेंज अब ईरान से लेकर यूक्रेन और यूक्रेन से लेकर इजराइल तक हो गई है, ये बात साफ है। इसके अलावा जो है गज़ा में खाने के लाले पड़ गए हैं। गज़ा में लोगों को भूख मिटाने के लिए भोजन यानी गज़ा नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं है, घर इमारतें सब तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये सारी भयानक तबाहियां देखकर भी आलमी बिरादरी का दिल पसीज नहीं रहा है और लगातार जो है इसराइल जो है निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है और जंगबंदी की सारी कोशिशों को वो बेकार कर रहा है, मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि उसको मजबूर कर सके। मुस्लिम देश जो है फ़िलिस्तीन की हिमायत में उनको कुछ बोलना चाहिए था, सिर्फ बोल कर रह जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन, कोई इक़दाम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कमज़ोरी और नाइतफ़ाक़ी ने मुसलमानों को तरह तरह से परेशानी में मुब्तला कर दिया है। फ़िलिस्तीन जो है एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो अरब के दिल में एक खंजर की तरह है और उसके ज़रिए मगरबी मालिक अरब दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पूरे जो है अरब दुनिया या अरब ममालिक जो हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो इस पर फौरी इक़दाम करें ताकि ये जंग ख़त्म हो। अक़वाम मुत्तहिदा में हमास को दहशतगर्द करार देने के ताल्लुक़ से कई बार करारदाद पेश की गई, लेकिन वो कभी भी मंजूर नहीं हो सकी। मगरबी ताकतों की कोशिश रही है कि हमास को दहशतगर्द करार दे, लेकिन
उसको अपने इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकी है। आज हमास और इसराइल के बीच में जो जंगें हो रही हैं उनको रुकवाने की ज़रूरत है, ताकि जो है गज़ा के लोगों की जो परेशानियां कम हो जाएं। लेकिन इसराइल जो है ठान बैठा है कि गज़ा को किसी तरह खाली करा के उस पर कब्ज़ा कर लें, जो उनकी परेशानियों को और बढ़ा देगा। अगर गज़ा पे इसराइल का दोबारा कब्ज़ा हो जाता है तो गज़ा के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। पहले ही से वो लोग जो है एक बंद जेल में रह रहे थे, बाहर निकलने के लिए भी इसराइल की परमिशन की ज़रूरत थी। लेकिन अब हालात ऐसे बदल गए हैं कि मज़ीद जो है गज़ा के लोगों को परेशानी में मुब्तला होना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि हम गज़ा के लोगों की सहायता करें, मदद करें जिस तरह भी हो सके। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़िलिस्तीन की हिमायत में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जो है फ़िलिस्तीन को एक रियासत, एक मुल्क का दर्जा देने की मांग की जा रही है, ताकि ये लड़ाई जो हो रही है वो ख़त्म हो सके। अल्लाह से हम लोग दुआ करें कि अल्लाह फ़िलिस्तीनियों की मदद करे और जो है दो ममालिक वहाँ फ़िलिस्तीन में जो पहले से यूनो में जो करारदाद पेश हो चुके हैं उसकी बुनियाद पर बन जाए, ताकि ये हमेशा के लिए झगड़ा ख़त्म हो जाए। ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हम सब लोगों को फ़िलिस्तीन की हिमायत में खड़ा होना चाहिए, ताकि जो है फ़िलिस्तीन नाम का देश बन जाए और फ़िलिस्तीनी और इसराइली दोनों मिलजुल कर रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।